गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स टाइम। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10 क्लास 9 का सर्कल थ्योरम करेंगे। और उससे पहले आप लोग का मैं बस 1 मिनट समय लूँगा कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको सीधा नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इसी के साथ हम लोग आज जो सर्कल के थ्योरम्स हैं उसको देखेंगे। तो ये थ्योरम जो हम लोग का 10.1 है वो हम लोग देखते हैं क्या है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल का अगर इक्वल कोड्स आप लेते हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। ये इस थ्योरम हम लोग का है 10.1। तो देखिए एक सर्कल हमारा है, यहाँ पे हमने दो इक्वल कोड्स ले रखा है, एक ए बी और एक सी डी। चूंकि थ्योरम में ही यही है कि दो इक्वल कोड्स जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेगा, मतलब इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब जितना भी इक्वल, दो ही नहीं, या तो हमें इस थ्योरम में दो ही लेके दिखाना है, बट जितना भी इक्वल कोड्स होगा सब सेंटर पे क्या बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाने का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे ए बी हमारा एक कोड हुआ और सी डी दूसरा कोड है। अगर ये दोनों ही कोड आपस में इक्वल है तो सेंटर पे एंगल देखिए कैसे बनाएगा। हम क्या करेंगे, सेंटर को मान लीजिए ओ से डिनोट कर देते हैं, तो ए से ओ को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिए, और बी से भी ओ को ज्वाइन कर दीजिए, आप ज्वाइन कर दिए। अब ये क्या हुआ, एंगल फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो ये एंगल किससे फॉर्म हुआ है, इस कोड से फॉर्म हुआ है। ए बी जो एक कोड है इससे फॉर्म हुआ है, दूसरा कोड से इसी तरह से हम लोग एंगल फॉर्म कर देते हैं सेंटर पे। तो दूसरा कोड हमारा ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला एंगल। अब ये दोनों एंगल जो आपस में है इक्वल होगा, यही इस थ्योरम में हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों ही एंगल इक्वल फॉर्म होगा क्योंकि ये दोनों कोड इक्वल गिवन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है थ्योरम। आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। और सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए हम लोग को गिवन क्या है, इसमें गिवन है ए बी इक्वल है सी डी का, ये गिवन है इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हम लोग को इस थ्योरम में कि दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी का। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जरूरी नहीं कि ये हमने जैसे ए बी यहां लिया है सी डी यहां लिया है, आप हो सकता है कि डायरेक्ट बी और सी भी ले सकते थे, उस तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, एक सेंटर हमारा है, ये इक्वल कोड हमारा है मान लीजिए ए बी, और दूसरा हम इसी से बी सी ले लें, तो ये भी अब इस तरह से भी कर सकते हैं। ए बी और बी सी क्या है, इक्वल कोड है, तो ये सेंटर पे एंगल फॉर्म कैसे करेगा, इस तरीका से फॉर्म करेगा, ये एंगल ये इधर। तो आप इस तरीका से भी दिखा सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और आप अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं। दोनों का सेम प्रोसेस है, बस इसका आप डायग्राम अलग तरीका से बनाए हैं, इसका भी अलग, बट प्रोसेस यहाँ पे आपको सेम करना है। जैसा आप प्रोसेस इसके लिए करेंगे वही प्रोसेस से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एंगल ए ओ बी और सी ओ डी को इक्वल दिखाना है, तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इस दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी में देखिए ए ओ हमारा इक्वल होगा सी ओ का। क्यों इक्वल होगा आप लोग बताइए, ए ओ इक्वल होगा सी ओ का क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है सेम सर्कल का, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस इक्वल होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए ओ बी, इस ट्राइंगल का ओ बी और इस ट्राइंगल का ओ डी इक्वल होगा, ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ए बी इक्वल है सी डी का, ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये गिवन है, ये हम लोग को थ्योरम में ही दे रखा है। तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ congruence ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी का। देयरफॉर
जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया है तो ये दोनों एंगल, इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD का, किसके थ्रू, तो CPCT। CPCT आप सभी को पता होगा, CPCT मीन्स होता है कंग्रुएंस पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल इक्वल होता है। मतलब दो ट्रायंगल को अगर आप कंग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, चाहे वो एंगल हो या साइड हो, वो इक्वल होता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा हम लोग का प्रूफ हो गया है, इसको हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ कर लेते हैं। तो इस थ्योरम को शॉर्ट ब्रीफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थ्योरम है क्या, थ्योरम क्या कह रहा है। तो ये थ्योरम कह रहा है आपको कि एक सर्कल के जितने भी इक्वल कोड्स होगा वो सब सेंटर पे आपको इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, दो कोड ले लिए, एक कोड AB ले लिए, दूसरा कोड CD ले लिए, और दोनों इक्वल कोड हमारा गिवन है। उस दोनों कोड से एंगल पे, सेंटर पे एंगल फॉर्म कर दिए, मतलब ज्वाइन कर दिए AO को और OB को, इसी तरह से CO को और OD को। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या किए, कंग्रुएंट कर दिए। बहुत आसान है, क्योंकि कंग्रुएंट हमारा ट्रिपल S से हो रहा है, OA, OB, OC और OD, ये चारों क्या हमारा है, रेडियस है। तो एक सर्कल के जितने भी रेडियस होता है सब आपस में इक्वल होता है। तो ये OA जो है सो OC के इक्वल हो गया, OB जो है सो OD के इक्वल हो गया, AB और CD इक्वल हमें गिवन है। तो ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल के ये एंगल क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया CPCT के थ्रू, यही एंगल हम लोग को इक्वल दिखाना था। तो ये थ्योरम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करेंगे जो हमारा 10.2 होगा। ये हमारा 10.2 थ्योरम है, ये 10.1 का कन्वर्स है। 10.1 में क्या था हम लोग का कि इक्वल कोड्स दे रखा था और इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हम लोग को प्रूव करना था। लेकिन इसमें क्या है आपको कि इक्वल एंगल दे रखा है, मतलब दो या दो से अधिक कोड्स अगर आपको इक्वल एंगल फॉर्म करता है सेंटर पे, तो आपको दिखाना है कि कोड्स जो है वो इक्वल है। कहने का मतलब कि अगर इक्वल एंगल बना रहा है सेंटर पे कोड्स, तो वो कोड इक्वल होगा। ये थ्योरम है, मतलब 10.1 का ये कन्वर्स हो गया आपको। चलिए इसमें समझते हैं। एक ये सर्कल है, सेंटर हमारा O है, और इसमें एंगल AOB जो कि कोड AB के द्वारा बना हुआ है, और एंगल COD जो कोड CD के द्वारा बना हुआ है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये कोड इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या करना है। सिंपल उसी तरीका से करेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। तो CPCT के थ्रू आपका AB और CD इक्वल हो जाएगा। ठीक है, गिवन क्या है देखिए, गिवन है हम लोग को एंगल AOB इक्वल है एंगल COD का, और प्रूव क्या करना है हम लोग को कि कोड्स इक्वल है। टू प्रूव AB इक्वल टू CD, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इस दो ट्राइंगल में हम लोग क्या क्या इक्वल है देखिए हम लोग का। तो OA जो है सो इक्वल है किसका, OA किसका इक्वल है, CO का, और OB जो है वो किसका इक्वल है, OB इक्वल है OD का। क्यों ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल, रेडियस का प्लुरल होता है आपको रेडाई। ठीक है, और गिवन क्या हम लोग को इसमें कि एंगल AOB ये इक्वल गिवन है एंगल COD का। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है। तो आप लोग देखिए किस रूल्स के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। बहुत सिंपल सा है कि दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, तो क्या हो गया, बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD का। देयरफॉर AB जो है वो इक्वल हो जाएगा किसका, CD का। क्यों इक्वल होगा, CPCT। CPCT मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड। चलिए इसको एक बार शॉर्ट ब्रीफ करके देख लेते हैं। देखिए ये हम लोग का एक सर्कल है
और दो कोड से एंगल फॉर्म हो रखा है, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है और हम लोग को प्रूव क्या करना है कि कोड जो कि ए बी और ये कोड सी डी इक्वल है। तो हम लोग क्या किए, इस दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट कर देंगे। दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट करना बहुत आसान है, क्योंकि ओ ए जो है सो इक्वल होगा आपको ओ सी का, और ओ बी जो है वो इक्वल होगा ओ डी का, क्योंकि ये चारों आपस में क्या है, रेडियस है, और एक सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होता है। और एंगल ए ओ बी जो कि ये एंगल है, और एंगल सी ओ डी जो कि ये एंगल है, ये इक्वल गिवन है। तो एस ओ एस के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल हम लोग का कंग्रुएंट हो जाएगा, और फिर सी पी सी टी से ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए बी सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी जो है इस दोनों ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स आप लोगों को समझना, देखिए ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी, ठीक है, ये ए बी, इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा आपको, सी डी होगा। ठीक है, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि 10.3 है। थ्योरम 10.3 क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब एक सर्कल है, उसको सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे बाइसेक्ट कर, तो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। एक सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कोड पे, तो वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। यही हमारा 10.3 थ्योरम है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए एक कोड हमने ले लिया है ए बी, सेंटर हमारा ओ है, ओ से हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। मतलब ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। और हम लोग को प्रूफ क्या, इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं, मान लीजिए चलिए सी। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। मतलब ए सी और बी सी आपस में इक्वल होगा, यही हम लोग का थ्योरम है। तो इसको करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ओ ए ओ को ज्वाइन कर देते हैं, ए ओ को ज्वाइन कर देते हैं, और ओ बी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ओ बी को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए गिवन क्या हम लोग को है कि ओ गिवन है ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, और टू प्रूव ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। देखिए ए ओ सी और बी ओ सी में क्या क्या हम लोग को इक्वल है। हम लोग का टारगेट क्या होगा, हम लोग का टारगेट होगा इस दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट करना। क्या क्या इक्वल है हम देख लेते हैं। तो ए ओ और ओ बी इक्वल है, क्योंकि रेडियस है दोनों। तो ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, ए ओ इक्वल टू बी ओ लिखिए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग में ए ओ और बी ओ कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद दूसरा क्या है, ओ सी और ओ सी दोनों में ही कॉमन है, ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये दोनों ही ट्राइंगल में है, तो कॉमन हो गया। उसके बाद इस ट्राइंगल में एंगल ए सी ओ, इस ट्राइंगल में एंगल बी सी ओ, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब बाई आर एच एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी का। ठीक है, देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी सी, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। क्यों इक्वल होगा, सी पी सी टी से। चलिए इसको एक बार शॉर्ट ब्रीफ करते हैं हम लोग। देखिए थ्योरम हम लोग कह रहा है कि एक सेंटर से अगर हम कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइन कोड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में कर देगा, मतलब बाइसेक्ट कर देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, इस दोनों ट्राइंगल, एक कोड ले लिए ए बी, और ए को ज्वाइन कर दिए सेंटर से, बी को भी ज्वाइन कर दिए सेंटर से, और इस दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट किए। कंग्रुएंट कैसे किए हम लोग, इस ट्राइंगल का ओ ए, इस ट्राइंगल का ओ बी इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है सेम ही सर्कल का। उसके बाद ओ सी जो है सो इस ट्राइंगल में भी है, ओ सी जो है सो इस ट्राइंगल में भी है, तो दोनों ट्राइंगल में है, मतलब कॉमन हो गया। और एंगल ओ सी बी, मतलब ये वाला एंगल 90 है और ये वाला भी एंगल
90 है, तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो गया। तो RHS के थ्रू हमारा ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गया। RHS क्या है, आप लोग को एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ RHS के लिए, कि अगर दो ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस इक्वल है और अदर कोई एक क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल है, तो वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल क्या हमारा हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। किस रूल से, तो RHS के रूल से। ठीक है, तो ये थ्योरम हम लोग का यही था, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट थ्योरम है 10.4। चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। थ्योरम 10.4 क्या कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। एक सर्कल है और सेंटर से जो लाइन, बाइसेक्टर लाइन, देखिए जस्ट 10.3 का ये कन्वर्स हो गया, मतलब उसका जस्ट उल्टा है कि इसमें उसमें क्या दे रखा था 10.3 में कि ये परपेंडिकुलर लाइन था। इस बार क्या कह रहा है इस थ्योरम में कि ये लाइन बाइसेक्टर लाइन है, मतलब बाइसेक्टर लाइन है, कोड AB को जो है बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में। हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों तरफ ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। जस्ट उसका कन्वर्स हो गया। ये इस बार AC और BC हम लोग को इक्वल दे रखा है, क्यों, क्योंकि सेंटर से बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ हुआ है। OC क्या है इस बार, बाइसेक्टर लाइन है। बाइसेक्टर लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में करना, लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। गिवन हम लोग को है OC इज द बाइसेक्टर ऑफ कोड AB। ठीक है, टू प्रूव हम लोग को प्रूव क्या करना है कि OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा कि एंगल OCB ये हमारा कितना है, इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम लोग इस चीज को दिखा देते हैं तो ये हमारा हो गया प्रूफ। क्योंकि अगर हम एंगल OCB इक्वल टू एंगल OCA, OCB मतलब OCB ये एंगल और OCA मतलब ये एंगल, अगर हम इस दोनों को इक्वल दिखा दें और 90-90 प्रूव कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OC परपेंडिकुलर AB। यही प्रूव करना है हम लोग को। तो इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC में AO इक्वल टू BO क्यों इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस है। उसके बाद ये तो हो गया हम लोग का AO और ये हो गया हम लोग का BO। दूसरा क्या है OC, OC इक्वल टू OC दोनों में कॉमन है, और तीसरा क्या होगा AC जो है सो BC के इक्वल गिवन है। ये हम लोग को क्या है, गिवन है। ठीक है, तो किस रूल के थ्रू कंग्रुएंट हो गया, तो बाई ट्रिपल एस तीनों साइड क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल है, तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी ट्राइंगल AOC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC का। ठीक है, देयरफॉर OC एंगल ACO इक्वल हो जाएगा एंगल BCO का। किसके थ्रू, CPCT के थ्रू। ठीक है, CPCT के थ्रू इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एंगल हम लोग इक्वल प्रूव कर दिए हैं, और इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, इस दोनों का सम होगा आपको 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो एंगल ACO प्लस एंगल BCO इक्वल टू कितना होगा आपको 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे आप लोग, लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल ACO प्लस एंगल ACO इक्वल टू 180। क्यों ACO, क्योंकि हम लोग का ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो चुका है। एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO प्रूव्ड हो चुका है। तो 2 एंगल ACO इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ACO इक्वल टू 180/2 90 डिग्री, एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस OC परपेंडिकुलर है AB का।
ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड। चलिए इसको एक बार शॉर्ट ब्रीफ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट ब्रीफ करना जरूरी है, कहीं भी अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक ये थ्योरम हम लोग को कह रहा है कि एक सर्कल पे जो सेंटर से बाइसेक्टर लाइन हम लेते हैं एक कोड पे, तो उस कोड पे वो बाइसेक्टर लाइन जो है सो परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या किए, एक कोड ले लिए ए बी और सेंटर से एक बाइसेक्टर लाइन ओ सी ले लिए और इस दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट कर दिए। कंग्रुएंट करने के लिए हम लोग क्या किए कि ओ ए ओ बी इक्वल है, रेडियस है, ओ सी दोनों ट्राइंगल में है इसलिए ओ सी कॉमन आ गया, और ए सी इक्वल टू बी सी ये गिवन है क्योंकि ओ सी क्या है, बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हम लोग का ट्रिपल एस से कंग्रुएंट हो गया। कंग्रुएंट होने के बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों ट्राइंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ को हम लोग इक्वल कर दिए सीपीसीटी से, और इस दोनों जब इक्वल करने के बाद इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। अब ये दोनों इक्वल है तो दोनों का सम 180 है, तो एंगल एक एंगल कितना हो जाएगा 90, दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा 90, तो हम लोग का 90 प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम होगा 10.5। इसके बाद उस थ्योरम को हम लोग देखते हैं। थ्योरम 10.5 क्या कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉर्नियर पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले नॉन कॉर्नियर पॉइंट क्या होता है, अगर 3 पॉइंट है और वो उस तीनों से आप एक लाइन नहीं ले जा सकते हैं, अगर एक लाइन आपको उस तीनों पॉइंट से पास नहीं हो रहा है तो उस तीनों पॉइंट को कहते हैं नॉन कॉर्नियर पॉइंट। और अगर 3 पॉइंट है और उस तीनों पॉइंट से एक ही लाइन पास हो रहा है तब वो तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा आपको, कॉर्नियर पॉइंट। तो यहां पे कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉर्नियर पॉइंट, मतलब 3 नॉन कॉर्नियर पॉइंट है और आपको ये प्रूव करना है कि उस तीनों ही नॉन कॉर्नियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास होगा, मतलब एक से अधिक सर्कल पास नहीं हो सकता है, ये आपको यहाँ पे शो करना है इस थ्योरम में। तो चलिए हम लोग 3 नॉन कॉर्नियर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक हम लोग का पॉइंट है यहाँ पे ए, दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं चलिए बी, और तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने ले रखा है। ठीक है, लेट 3 नॉन कॉर्नियर पॉइंट कॉर्नियर पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी को क्या किए, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिए। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी को बनाने आता होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए हमारा ये हुआ ए बी का। ठीक है, ए बी का ये क्या हो गया आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए हम लोग का ये हो गया, ये हो गया हम लोग का बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बी सी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम लोग ओ ले लेते हैं। ठीक है, ओ ले लिए और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए नेम एम एन कर देते हैं, ये एम एन हो गया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग का पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो एम एन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पी क्यू बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जो हमारा पॉइंट ओ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऐसे भी 2 लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम एन और पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इस ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे और इस ओ को बी से भी ज्वाइन कर देंगे, इस ओ को सी से भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए ज्वाइन करते हैं।
ज्वाइन कर दिए। अब देखिए ये ट्राइंगल हमारा ए ओ बी फॉर्म हो गया। ए ओ बी में ओ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके कारण से क्या होगा, ओ ए और ओ बी हम लोग का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखेंगे हम लोग सिंस ओ लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, देयरफॉर इसी कारण से ओ ए जो है सो इक्वल हो जाएगा ओ बी का, एंड ओ बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी का। ध्यान से देखिए, जब हमारा ट्राइंगल ए बी ओ में वो क्या कौन सा पॉइंट है, ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है उस पे पॉइंट है। एक चीज ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारा एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहां पे दिखा देते हैं आपको कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग का ये हो गया, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ए बी को दो पार्ट में कर रहा है और साथ में 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल भी बना रहा है। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नेमिंग हम लोग मान लेते हैं कि ओ एम एन हमारा है, ये हमारा एम है और ये हमारा एन है। इस एम एन पे कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, जहां मर्जी आपको पॉइंट ले लीजिए। हम लोग जैसे मान लीजिए यहां ले लेते ओ, ठीक है। अब इस ओ से जो हम ए को ज्वाइन करेंगे और इस ओ से जो बी को ज्वाइन करेंगे तो ओ ए और ओ बी क्या होगा, इक्वल होगा। थोड़ा सा सुनने में हम लोग को अजीब लग रहा होगा अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो, कि ओ ए और ओ बी क्यों अजीब होगा, क्योंकि ओ को मान लीजिए हम यहां नहीं लेकर के ओ को हम यहां भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि ओ को हम यहां भी ले सकते हैं या ओ को हम यहां भी ले सकते थे। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ओ को आप कहीं भी लीजिए, आपका ओ ए और ओ बी क्या होगा, इक्वल होगा। जहां मर्जी इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पे आप ओ को कहीं रखिएगा तो ओ ए और ओ बी क्या होगा, आपका इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसका क्या प्रमाण है कि इक्वल होगा, देखिए इसका प्रूफ है, बहुत सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं कि ये इक्वल होगा। ये दोनों ट्राइंगल हमारा कांग्रुएंट हो जाएगा आसानी से। क्यों हो जाएगा कांग्रुएंट, क्योंकि AC और BC तो इक्वल है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों साइड हम लोग का इक्वल हो गया। उसके बाद ये O और C, O आपका जहां भी पॉइंट होगा तो ये लाइन तो दोनों ट्राइंगल में आएगा, कॉमन हो गया, और ये आपका दोनों साइड 90 डिग्री है, तो ये कौन, ये SAS, SAS ये दोनों ट्राइंगल हमारा कांग्रुएंट हो जाएगा ना। जब कांग्रुएंट हो गया तो फिर ये साइड और ये साइड CPCD से इक्वल नहीं हो जाएगा। तो अब तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि ओ हमारा कहीं भी रहे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो लाइन है उस पे कहीं भी हमारा ओ रहेगा और उस ओ से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड को तो वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीका से देखिए यहाँ पे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा क्या था, MN था, और ओ कहाँ है, MM पे है, तो इसलिए ओ ए और ओ बी क्या होगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, PQ है, वो हमारा कहां पे है, PQ पे ही हो, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो O है। देखिए यहां पे दिखा देते हैं आपको, मान लीजिए ये BC है, ये C है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए इधर से जा रहा है, तो ये इसका भी O जो है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है और O जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है। तो इस कारण से क्या होगा, हमारा OC जो है वो OB के इक्वल हो जाएगा, तो OC और OB भी इक्वल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे क्या आपको दिख रहा है, इसको चलिए 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 and 2 से क्या प्रूफ हो गया आपका कि OA इक्वल टू OB और इक्वल टू OC इक्वल टू R। इसको हम लोग क्या किए, रेडियस हम लोग का हो गया। अब देखिए एक सर्कल में जितना भी रेडियस आप बना लीजिए, 10, 20, 50, 3, जितना भी रेडियस बनाइएगा उससे तो एक ही सर्कल पास होगा ना, एक से ज्यादा सर्कल तो पास नहीं होगा। चाहे आप जितना सर्कल रेडियस बना लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रेडियस है, तो इस अगर O को हम सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक ही सर्कल फॉर्म होगा ना, 2 सर्कल तो फॉर्म नहीं हो सकता है। देखिए टेकिंग O as center and R radius, draw a circle।
तो जब हम इसे सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल हमारा एक ही सर्कल फॉर्म होगा, ठीक है, एक सर्कल फॉर्म होगा। अब सपोज कीजिए ये तो एक सर्कल फॉर्म हुआ, अब हम लोग इसको इम्पॉसिबल है जो कि, लेकिन मान लेते हैं कि एक सर्कल से ज़्यादा फॉर्म होगा, मान लीजिए 2 सर्कल फॉर्म होगा, तो उसको देखिए हम लोग क्या प्रूव करेंगे। 2 सर्कल फॉर्म कैसे होगा, अगर आप लोग इमेजिन करेंगे हम लोग कि मान लेते हैं कि 2 सर्कल फॉर्म होगा, तब क्या होगा देखिए देखिए अब अगर मान लेते हैं हम लोग कि 2 सर्कल फॉर्म हो सकता है, तो इफ पॉसिबल लेट another circle pass through A, B and C। अगर पॉसिबल है तो चलिए मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल है तो A, B, C से दूसरा सर्कल पास कराने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। उसका सेंटर तो सेम सेंटर नहीं होगा, दूसरा कहीं सेंटर लेना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये सेंटर हम ले लेते हैं कहीं पे और, सपोज कीजिए कि ये सेंटर हमने ले लिया, या तो अंदर ले लीजिए, यहां पे सेंटर ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो टेकिंग सेंटर ओ, सॉरी वो पहले लिखे थे, यहां कुछ चेंज कर दीजिए, ओ डैश कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसको, ओ डैश कर दीजिए। एंड रेडियस, तो रेडियस भी आपको बदलना पड़ेगा, तो उस बार रेडियस को r से डिनोट कर रहे थे, इस बार रेडियस को r1 से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसको आप जो है यहां पे मिलाएंगे, इसको भी यहां पे मिलाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका O बना, तभी हमारा OA और OB और OC हमारा इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि O जो है फिर से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाइन पे ही होगा, तभी इक्वल होगा तीनों। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स O डैश इज द अनदर intersection point of perpendicular bisector bisectors of AB and BC। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप दूसरा सर्कल लेते हैं और तो वो जो होगा सेंटर, उससे अगर OA, OB और O डैश A, O डैश B और O डैश C इक्वल करेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो O जो है O डैश दूसरा है मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाइन पे दूसरी जगह कहीं पॉइंट है, क्योंकि सेम जगह तो आप सेंटर ले नहीं सकते। और अगर दूसरे जगह पॉइंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एक ही जगह करेगा, 2 जगह नहीं करेगा। ये तभी ऐसा पॉसिबल होगा जब 2 लाइन सेगमेंट 2 जगह इंटरसेक्ट करे। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप 2 लाइन सेगमेंट को, सपोज कीजिए कि एक लाइन सेगमेंट आपका ये है और दूसरा लाइन सेगमेंट आपका ये है, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही जगह ना होगा, 2 जगह तो संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इस तीनों पॉइंट से एक सर्कल से ज्यादा सर्कल्स तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये 2 लाइन एक जगह से ज्यादा इंटरसेक्ट करे। तो ये इम्पॉसिबल है, 2 लाइन सेगमेंट कभी भी एक जगह से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब 2 लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट होता है, इसलिए सर्कल भी सिर्फ क्या होगा, एक ही पास होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज not possible, hence only one circle pass through the given 3 non-collinear point, given 3 non-collinear points proved। चलिए इसको एक बार शॉर्ट ब्रीफ हम लोग कर लेते हैं फिर से। ये थ्योरम हम लोग का क्या कह रहा है, थ्योरम कह रहा है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट।
थ्री नॉन कॉर्नियर पॉइंट है और उस तीनों नॉन कॉर्नियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो तीनों नॉन कॉर्नियर पॉइंट से एक सर्कल प्रूव करने के लिए हम लोग क्या किए, तीनों नॉन कॉर्नियर पॉइंट को लाइन सेगमेंट से जोड़ दिए। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा डायग्राम हम नीचे में फ्रेश बना करके आपको फिर से दिखा देते हैं कि क्या कह रहा है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। यहां पे कह रहा है थ्री नॉन कॉर्नियर पॉइंट है, तीन नॉन कॉर्नियर पॉइंट है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस तीनों को क्या किया हम लोग, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए और BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए। ठीक है, ड्रॉ कर दिए कहने का मतलब। तो ये देखिए दोनों AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम A रख दिए और इस O रख दिया। इस O से क्या किए, A को भी ज्वाइन कर दिए, B को भी ज्वाइन कर दिए और C को भी ज्वाइन कर दिए। यहां भी ज्वाइन कर दिए, यहां भी ज्वाइन कर दिए और यहां भी ज्वाइन कर दिए। तो ये दोनों साइड हम लोग का इक्वल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे O है और OB और OC भी इक्वल होगा, क्योंकि ये BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे है। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड तीनों हमारा इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों हमारा रेडियस है। अगर हम O को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो तीनों रेडियस है, तो ABC से ही सर्कल हमारा पास करेगा। अब अगर दूसरा सर्कल हम कल्पना कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि दूसरा सर्कल भी पास हो सकता है, तो उसके लिए हमें या तो रेडियस की लेंथ बदलना होगा या नहीं तो हमें सेंटर को बदलना होगा। अगर आप रेडियस सेम रखते हैं तो आपको सेंटर को क्या होगा, बदलना होगा, या अगर आप सेंटर सेम रखते हैं तो रेडियस को बदलना होगा। तो अगर आप इस सेंटर को बदलते हैं तो सेंटर को बदलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए यह प्रूव नहीं हो पाया कि एक सर्कल जो है, एक से ज्यादा सर्कल यहां पे ड्रॉ हो सकता है थ्री गिवन नॉन कॉर्नियर पॉइंट से, और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और तब तक के लिए बाय बाय।